शिव क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिंहावलोकन करते हैं, ओवरव्यू करते हैं। अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब समग्र अध्ययन और व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत स्तर पर। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है? समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पादन, अर्थात पूरे राष्ट्र के स्तर पर क्या प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका अध्ययन करना है। इसके जनक कौन थे? जेएम किन्स थे। वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय की इकाइयों की और उत्पाद का अध्ययन किया जाता है, अर्थात एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, क्या उत्पादन कर रहा है, ये सब चीजें। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसके जनक कौन थे? एडम स्मिथ। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस चार्ट के माध्यम से तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है स्वामित्व, ऑनरशिप। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत ओनरशिप होता है, अर्थात फैक्ट्री है तो उसका मालिक कोई एक इंसान होगा, जैसे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अधिक है। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सार्वजनिक या सरकार होता है उसका मालिक। जो कंपनी होगी उसका मालिक कौन होगा? सरकार होगा, ठीक है, कोई व्यक्तिगत नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ है? रूस में देखने को मिलता है। वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? दोनों तरह की चीजें देखने को मिलती है। व्यक्तिगत रूप से भी कंपनी का कोई मालिक हो सकता है और कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिसका सरकार मालिक होगा। तो दोनों तरह का, प्राइवेट और गवर्नमेंट, दोनों तरह की चीजें यहाँ देखने को मिलती है, जैसे भारत है, ठीक है। अब आर्थिक उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक उद्देश्य क्या है उसका? तो सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना। यहाँ कोई किसी तरह का समाज कल्याण ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर शुद्ध जो आर्थिक उद्देश्य है वो लाभ कमाना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण, वेलफेयर करना, इसलिए यहाँ पर वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट आता है, समाज का कल्याण करना है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों देखने को मिलता है, कुछ कुछ कंपनियां लाभ कमाने के लिए ही काम करेगी और कुछ कुछ समाज कल्याण के लिए। साथ ही साथ हर एक को एक CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, जो सारी कंपनियां फॉलो करती है, ठीक है। अगला है सरकार की भूमिका। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, जो भी करना है प्राइवेट के हाथ में है वो करेगा। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरी भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट जैसा कुछ है ही नहीं, जो भी है गवर्नमेंट का है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सीमित भूमिका होती है, अर्थात कुछ चीजों में छूट दी जाती है, कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जाता है। आय का वितरण कैसा होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमान होगा। स्वाभाविक है, जो कंपनी का मालिक होगा उसके पास अधिक पैसा होगा, और जो एम्प्लॉय होगा, जो उसके कामगार होंगे, उसके पास काफी कम पैसा होगा अपेक्षाकृत उसके। तो यहाँ पर असमानता आय में देखने को मिलेगी। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में समान होगा, सबको समान रूप से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था में कम असमान होगा, असमानता यहाँ भी देखने को मिलेगी लेकिन कम देखने को मिलेगी। आर्थिक स्वतंत्रता कैसी होगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता पूरी तरह स्वतंत्र होगा, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो स्वतंत्रता काफी बाधित होगी ही, क्योंकि यहाँ पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो कौन लगा रहा है? सरकार लगा रही है, और हर क्षेत्र में लगा रही है। यहाँ पर सीमित स्वतंत्रता होगी, कहीं पर स्वतंत्रता दी जाएगी और कहीं स्वतंत्रता बाधित की जाएगी। इस तरह से दोनों तरह की चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक अंतर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र अर्थव्यवस्था में देखे जाते हैं? तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और खनन। ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के भाग हैं।
ठीक है। इसमें जो जॉब करता है इन क्षेत्रों में उसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, ठीक है। और जीडीपी में इसका योगदान लगभग 15% है। प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है अभी तात्कालिक रूप से वो लगभग 15% के आसपास होता है। वहीं द्वितीय क्षेत्र क्या है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में जो उपजा उसको लेकर के द्वितीय क्षेत्र क्या किया? कुछ काम किया। इस कारण से इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा का जो ये है एक्सट्रैक्ट उसको निकाला गया और इंडस्ट्री को दिया गया। इंडस्ट्री क्या किया? उससे लोहा बनाया, कार बनाया, जो भी है वो यूज किया। तो लौह इस्पात उद्योग क्या है? द्वितीय क्षेत्र है। वस्त्र उद्योग, यहाँ पर कपास का उत्पादन क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र, ये कृषि में आ गया, प्राथमिक क्षेत्र। अब उसी कपास को लेकर के यहाँ पर इंडस्ट्री में यूज किया गया और वस्त्र बनाए गए, शर्ट पैंट ये सब सारी चीजें। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या है? कच्चे माल की तरह यूज किया, एक कपास को वस्त्र में तब्दील कर दिया। तो ये वस्त्र उद्योग भी क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र हो गया। वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सारी चीजें जो है जो प्राथमिक क्षेत्र की चीजों को लेकर के और उसे तराश करके कुछ और बना देता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। इसका जीडीपी में योगदान लमसम में लगभग 31% है। और तीसरा है तृतीय क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे बीमा है, बैंकिंग है, चिकित्सा है, शिक्षा है, पर्यटन है, ये सब खुद डायरेक्ट कुछ उत्पादित नहीं करते, लेकिन हाँ प्राथमिक क्षेत्र में जुड़ करके उसका उत्पादन बढ़ा देते हैं और द्वितीय क्षेत्र में जुड़ करके उसका भी उत्पादन बढ़ा देते हैं। जैसे कृषि में, अगर कृषि में कोई खेती करना चाह रहा है और उसके पास पैसे नहीं है तो उसको लोन कौन देगा? बैंक देगा। उसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाह रहा है, उसे पैसों की जरूरत है, तो कहाँ से आएगा? बैंकिंग क्षेत्र से आएगा। तो ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के जो प्रोडक्टिविटी होता है, जो उत्पादन क्षमता होता है, उसमें उसका वृद्धि कर देता है, ठीक है। इस क्षेत्र में जो काम करते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है और इसका जीडीपी में योगदान लगभग 54%, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आय को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।